राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदारी में घोटाले के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन सौदे को लेकर अयोध्या के अफसरों से जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने अब इस मसले पर अफसरों से जो अयोध्या से ताल्लुक रखते हैं इस पूरे विवाद को लेकर जानकारी मांगी है। जमीन की खरीदारी में घोटाले के आरोपों के बाद लगातार माहौल गरमाया हुआ था, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अब राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जमीन सौदे को लेकर अयोध्या के अफसरों से जानकारी ली है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि अफसरों से सौदे से जुड़ी सारी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने ली है और इस पर आगे क्या होता है इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदारी में घोटाले की खबर के बाद से ही लगातार इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस इस पर जांच की मांग कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन सौदे को लेकर अयोध्या के अफसरों से जानकारी तलब की। तो अयोध्या के जमीन विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के ही अफसरों से जानकारी मांगी है। क्या कुछ पूछा गया है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट लगातार इन तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। उनकी तरफ से ये सफाई दी गई है कि जो मौजूदा मार्केट रेट है उसी पर जमीन खरीदी गई है, बावजूद इसके आरोप गंभीर है। हमारे सहयोगी इस वक्त रणवीर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ ने खुद अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए अयोध्या के अफसरों से रिपोर्ट ली है। क्या कुछ जानकारी मांगी है उन्होंने? देखिए, जिस तरीके से ये परसों से मामला चल रहा है और मुख्यमंत्री खुद अयोध्या को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं। गोरखनाथ मंदिर के वो महंत भी हैं और साथ ही अयोध्या में जिस तरीके से उनका लगातार आना जाना रहता है, यहाँ की जिस तरह से जो खबरें बाहर आई जिसको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है उस पर अब मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी है। यहाँ के ज़िले के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे कि ये पूरा विवाद क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये पूरा विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ, जो ज़मीन में रेट की बात है वो सारी जानकारी, मतलब इस ज़मीन से जुड़े हुए जितने विवादित मसले हैं उन सारे विवादित मसलों की जानकारी मुख्यमंत्री को यहाँ के अधिकारी देंगे। आपको बताएं कि 2 दिन से परसों और कल नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में जो मंदिर निर्माण समिति की बैठकें हुई हैं, जिसमें चंपत राय भी थे, अनिल मिश्रा भी थे, तमाम सारे लोग थे, वो सारी बैठकें हुई हैं। जिलाधिकारी भी वहाँ पे अनुज झा मौजूद रहते थे। तो ये सारे अधिकारी फिलहाल इस मामले में जो राम मंदिर को लेकर के छिड़ा है कि 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट में 18 करोड़ की कैसे हो गई, तो ये ज़मीन आखिर क्यों जो है इतनी महंगी बिकी, इसके पीछे क्या सच्चाई है, जो आरोप लग रहे हैं वो उस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितने गलत आरोप हैं, तो ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांगी है। जाहिर है कि अयोध्या से जुड़ा मामला सिर्फ एक ज़िले का या एक ज़मीन का विवाद नहीं है, इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट भी है और राज्य सरकार इस पूरे मामले में एक एक चीज़ जानकारी चाहती है ताकि जो अगला कदम है वो सही से उठाया जा सके। तो फिलहाल रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ा अपडेट रणवीर ये दे रहे हैं कि अधिकारियों से जानकारी अभी मांगी गई है, यानी अधिकारियों को अभी बताना है कि क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मसले पर। तो सीएम ने जहां अयोध्या के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जमीन सौदे पर उंगली उठाने वालों पर ही निशाना साधा है। मौर्य ने आरोप लगाया है कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मौर्य ने यह भी कहा कि राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश न दें। मौर्य के मुताबिक राम भक्तों का भरोसा अटल है और इस पर राजनीति स्वीकार नहीं है। तो कुल मिलाकर जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री इस पूरे मसले पर अयोध्या के अधिकारियों से ये कह चुके हैं कि वो इस मामले में रिपोर्ट सौंपे, वो बताएं कि क्या पूरा मसला है। उसी पर राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने कह दिया है कि रामलला का भव्य मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा और इस मसले पर कोई भी राजनीति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा लिखा है, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं है, राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश न दे। इसके अलावा उन्होंने लिखा, राम भक्तों का भरोसा अटल, राजनीति स्वीकार नहीं। तो हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, तो 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक और मुख्यमंत्री जो है उन्होंने रिपोर्ट मांगी है अयोध्या के अधिकारियों से, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का कहना है कि ये कुल मिलाकर सिर्फ राजनीति है। देखिए, अपने अपने तर्क हो सकते हैं। केशव मौर्य का अपना कहना है, वो उनके जिस पद पर बैठे हैं उसके लिए जायज़ है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री द्वारा रिपोर्ट मंगाने की बात है तो वो भी सत्य है कि मुख्यमंत्री ने चूंकि विवाद 2 दिन से छिड़ा हुआ है और अभी तक कोई स्पष्ट जवाब ट्रस्ट की ओर से नहीं आया है, तो ऐसे में क्योंकि इस पूरे ट्रस्ट में एक सदस्य जो रहता है वो सरकार का भी रहता है अधिकारी, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ट्रस्ट में होने वाली गतिविधियों पर वो नज़र रखे। ऐसे में
जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है और नए नए बिंदु जुड़ते चले जा रहे हैं। रवि मोहन तिवारी की एंट्री इसमें सबसे ज़्यादा विवादास्पद नज़र आ रही, क्योंकि 2019 का जो एग्रीमेंट इस लैंड के लिए हुआ था उसमें रवि मोहन तिवारी कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन सीधे बैनामे में वो आते हैं और उस बैनामे में जिसमें गवाह खुद ट्रस्ट के लोग बनाए गए हैं और इसके बाद तुरंत उसकी रजिस्ट्री कई गुना मूल्य पर कर दी जाती है। तो ऐसे में विवाद खड़ा होना वाजिब है। इसके अलावा ये भी बात कही जा रही है कि जब रजिस्ट्री ऑफिस शाम को 5:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है तो 7 बजे कैसे रजिस्ट्री हुई, कैसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ, परमिशन किसने दी, कई सारे बिंदु हैं जिनकी जांच की जानी ज़रूरी है। मार्केट कॉस्ट की जहाँ तक बात करी जा रही है, मार्केट कॉस्ट का कोई पैमाना नहीं होता है, मार्केट कॉस्ट तो कई सुनाई बातों पर होता है। सर्किल रेट की जहाँ तक बात है, सर्किल रेट जरूर डीएम डिसाइड करता है और इस पूरे मामले में जिसमें सर्किल रेट से कम में रजिस्ट्री हुई है, 2 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री हुई है, जबकि सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है। तो ये जो डिफरेंस है इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पूछताछ करेगा, क्योंकि आयकर अधिनियम के तहत ये भी अपराध है कि आप सर्किल रेट से नीचे में रजिस्ट्री कराएं। माना जाता है कि ऐसे में कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन हो सकता है, इसीलिए इस आधार पर पूछताछ इनकम मैं आपको रोकना चाहूंगी संजय, इस वक्त का एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि इस पूरे मसले पर डीएम और कमिश्नर ने एक एक बात का ब्यौरा दिया है। योगी आदित्यनाथ को जो जमीन विवाद से जुड़े कागज भी सीएम योगी को दिखाए गए हैं। इस पूरे मसले पर, जमीन सौदे पर जानकारी दी गई है डीएम की ओर से, कमिश्नर की ओर से योगी आदित्यनाथ को। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर अफसरों से जानकारी मांगी, तो इस पर डीएम और कमिश्नर की ओर से जमीन सौदे पर जानकारी दी गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक बड़ा अपडेट। प्रतिमा, मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि जब ये पूरा मामला उठा, जब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री जो अयोध्या के रहने वाले हैं पवन पांडे, उन्होंने इस मामले को उठाया, उसके बाद जब चंपत राय ने ये बात कही कि मैं अध्ययन करके बताऊंगा और महात्मा गांधी से लेकर के आरोपों की बात उन्होंने कह दी हत्या को, तो इस मामले को थोड़ा लोगों ने इस बात को लेकर ट्रस्ट के और दूसरे सरकार के लोग भी नाराज हुए कि पूरी बात सफाई से रखनी चाहिए थी, विवाद तो शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के जो डीएम और कमिश्नर हैं उन दोनों से इस पूरे ब्यौरे के बारे पूछा कि आखिर जमीन का लेन देन कैसे हुआ, खरीद बिक्री कैसे हुई। तो 2011, 17, 19 से सारी चीजें उनको बताई गई, दिखाई गई और समझाया गया कि इस तरीके से है और जिस रेट पर जमीन मिल रहा है उस रेट से जो बाजार मूल्य है उससे कम रेट पर ही खरीदी गई, इसमें कहीं से भी गड़बड़ी की कोई बात नहीं है। वो इस बात से संतुष्ट हुए, जो जवाब मिला है ये जानकारी मिली है। और अब इसीलिए कल रात में भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से पूरे ब्यौरे के साथ जानकारी दी गई। ये माना गया कि शुरुआत में जिस तरीके से बात कहनी चाहिए थी ट्रस्ट को, वो कहीं नहीं गई, इसीलिए इस मामले ने तूल पकड़ा। यानी कुल मिलाकर पंकज, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से जो भी जवाब दिया गया, जो भी रिपोर्ट सौंपी गई, एक तरीके से कहा जाए, उससे योगी आदित्यनाथ संतुष्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। जो मुझे जानकारी दी गई दोनों तरफ से, यानी अधिकारियों की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जो उनको जानकारी दी गई पूरे लैंड डील के बारे में कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कैसे जमीन खरीदी है, उसमें उनके मेयर का रोल और साथ ही ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा का क्या रोल रहा, कैसे कैसे जमीन ली गई, सारी बातें बताई गई, तो संतुष्ट नजर आए। बिल्कुल। देखिए पंकज, इस पूरे मसले पर ट्रस्ट का ये कहना कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, जो मार्केट रेट है उससे कम में जमीन खरीदी गई और अब योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट दी गई उस पर आपका ये कहना कि वो संतुष्ट है, तो कुल मिलाकर आगे क्या समझाया जाए? क्या ये विवाद अब थम जाएगा? अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, अभी जैसे सामना में शिवसेना की तरफ से भी बात ही कही गई, लेकिन ट्रस्ट, सरकार और वहां के जो प्रशासन है उनका ये मानना है कि इसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बड़ी खबर दे रहे हैं पंकज झा इस वक्त की सीएम योगी ने जिन अधिकारियों से जमीन सौदे को लेकर डिटेल्स मांगी थी, जानकारी मांगी थी, उनसे मिले हुए जवाब से संतुष्ट हैं योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर ट्रस्ट ने भी पहले ही सफाई में कह दिया था कि किसी भी तरीके का कोई भी जो आरोप लगाया जा रहा है वो सब कुछ बेबुनियाद है, क्योंकि जो मार्केट रेट है मौजूदा उससे भी कम में जमीन खरीदी गई। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा सफाई से अपनी बात नहीं रख पाया ट्रस्ट, इसको लेकर विवाद जारी था। ऐसे में सीएम योगी ने इसको लेकर अधिकारियों से कहा कि वो रिपोर्ट दें और कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ने जो जानकारी ली है उस पर साफ साफ पंकज झा बता रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। डीएम और कमिश्नर ने एक एक बात का ब्यौरा दिया इस पूरे मसले पर और अब बताया जा रहा है कि सीएम योगी इस विवाद से जुड़े हुए कागजात देखने के बाद कुल मिलाकर वो संतुष्ट हैं और इस पर अब उनकी तरफ से कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, सीएम योगी ने जो जानकारी मांगी थी अधिकारियों से उस पर कुल मिलाकर ये जानकारी निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ अब बिल्कुल संतुष्ट हैं और विवाद से जुड़े कागजात जब उन्हें दिखाए गए, पूरा ब्यौरा एक एक बात का उनको दिया गया, तो उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ
ट्रस्ट और सरकार कहे प्रशासन का इस पूरे मसले पर संतुष्ट है और ये माना जा रहा है कि इस पर कोई भी विवाद जो हो रहा है वो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। कुल मिलाकर राजनीति इस पर होगी, अभी थमने नहीं वाली है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मान लिया है कि वो संतुष्ट हैं। पंकजा, जैसा कि आप कह रहे हैं, चूंकि आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी के एक नेता और आम आदमी पार्टी के एक नेता की ओर से, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी जांच की मांग की है, शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र में इस बात का जिक्र किया है। यानी मामला अभी चूंकि 2022 में चुनाव है, थमेगा तो नहीं। देखिए, ये बात हो सकता है, विपक्ष का अपना काम है, लेकिन जिस तरीके से कागजात दिखाए गए, सारी बातें रखी गई हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब कुछ बताया गया है, उसके आधार पर ये मानकर चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो जमीन खरीदी गई है वो पहले के रेट से समझौते के आधार पर 2 करोड़ था और बाद में आज के मार्केट रेट पर वो 18.5 करोड़ रुपए में वो जमीन खरीदी गई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए पंकज झा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीदारी में आरोपों के बीच एबीपी न्यूज ने इस जमीन के मूल मालिक जावेद आलम से बातचीत की। जावेद आलम ने ही 2011 में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के साथ जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया था। जावेद का कहना है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि अयोध्या में जमीन की कीमत इतनी बढ़ेगी, इसलिए 2 करोड़ में ही जमीन बेची। अयोध्या में भूमि विवाद को लेकर के तमाम सारे दावे और तमाम सारी बातें कही जा रही हैं और इस बीच में हम इनके साथ मौजूद हैं जावेद आलम साहब, जिन लोगों ने ज़मीन को लिखा था हरीश पाठक और कुसुम पाठक को। जावेद साहब, आप ये ज़मीन आप कब से आपकी मालिकान है? आप क्या ज़मीन खरीदे थे खुद से? आपकी ये पुश्तनी हमारे पिताजी हमको वरासत मिली। जी जी। तो ये ज़मीन आपने बेचने का प्लान कब किया और कब से एग्रीमेंट हुआ किन लोगों के साथ? सर 2009 से प्रोग्राम शुरू हुआ बेचने का जो है। जी। ज़मीन है कितनी? ये लमसम 10 बीघे से कम है। जी। बीघा या एकड़? बीघे के बारे में जानते, एकड़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं, बीघे के बारे में जानकारी है कि पूरा 10 बीघा नहीं है और 10 बीघे से कम है। जी। ये एग्रीमेंट जो हुआ था ये कब हुआ था, किनके साथ हुआ था? ये हरीश पाठक के साथ हुआ था। जी। कितने में? ये 1 करोड़ में हुआ था जो है। फिर उसके बाद 2017 में इसको जो है 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी, आराम से। पाठक दंपत्ति को जानते थे आप? जी, बस वो नन्हे भाई से मुलाकात हुई थी। जी जी। तो उन्होंने ही मिलवाया था? जी 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 जी। तो ये लोग कहाँ रहते हैं पाठक जी जो हैं? ये लोग अयोध्या में रहते हैं, मानिका कॉलोनी में, वो जलकल के पास रहते हैं। उनकी आवास वहाँ पे है, अमानीगंज में उनका आवास वहाँ पे है। तो 17 में आपने रजिस्ट्री कर दी 2 करोड़ में, तब उम्मीद तो थी नहीं कि अयोध्या का इतना डेवलपमेंट होगा, नहीं तो आप तो शायद ज़मीन बेचते भी नहीं। जी, बेचते भी नहीं सर, क्यों बेचते हम? और ज़रूरत थी तो हमको बेचना पड़ा और मालूम होता ये आगे होगा तो हम उसको बेचते ही नहीं। अभी 18.5 करोड़ रुपए में ज़मीन बिकी, लग रहा है इतना ज़्यादा रेट है उसका। जो भाई जब से राम मंदिर का फैसला आया है तब से रेट तो आसमान छू रहे हैं, जमीन तो आसमान छू रहे हैं। एक आरोप लगाया था आप ही के घर के पीछे रहने वाले आपके एक परिवार के ही सदस्य वहीद साहब ने, उन्होंने कहा ये ज़मीन 1924 से वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की ज़मीन कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। ये विवाद क्या था? ये विवाद कुछ लोगों ने शिकायत किया था वक्फ बोर्ड में कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वक्फ बोर्ड ने उसको सीरियस खारिज कर दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। हाँ, ये इनकी पुश्तनी है। कितने साल मुकदमा लड़ा आप लोगों ने? हम लोग चले होंगे, समझ लीजिए कि 8-10 साल चला होगा मुकदमा। जी। उसके बाद ये मामला खारिज हो गया, एफआईआर भी हुई, एफआईआर वगैरह सब कुछ हो गया, सब हो गया, सब फाइनल हो गया, कोर्ट द्वारा कोई पेंटिंग नहीं है। ठीक है। तो अभी ये जो विवाद चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि इसमें कुछ हुआ होगा, घपला हुआ होगा? भाई उसके बारे में तो हमने आपको दे दिया, आप किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे, उसको हमको बारे में क्या मालूम जो है। भाई हमारी अमाउंट हमको मिला और वो किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, भाई जांच के विषय है, जांच देखा जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।